वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। आज मैं हूँ उत्तराखंड के अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में स्थित जागेश्वर धाम में। अल्मोड़ा सिटी से ये 36 किलोमीटर की दूरी पे है। जागेश्वर धाम जाते समय रास्ते में आता है दंडेश्वर देवता का मंदिर। ये कई हजार साल पुराना बना हुआ मंदिर है। इसकी बहुत ही अपनी प्राचीन कथा है। आइए मंदिर के अंदर चलते हैं। आज यहाँ पे शिवरात्रि के दिन हम आए हैं और काफी भक्तों की दूर दूर से लोग यहाँ पर आए हैं दर्शन करने के लिए शिव जी का। इस परिसर में आप जैसा कि देख सकते हैं कई छोटे और बड़े मंदिर बने हुए हैं। पिछले कई साल पहले राजाओं जब युद्ध पे जाते थे तब ऐसी मान्यता थी कि जो भी युद्ध जीत के आता था वो यहाँ पर आकर के अपना मंदिर बनाता था। ये मंदिर चारों तरफ देवदार पेड़ों के जंगल के बीचों बीच बना हुआ है। यहाँ का नज़ारा बहुत ही सुंदर है। मान्यता है इस मंदिर की कि कई हजारों वर्ष पहले शिवजी को ऋषियों ने यहाँ पर श्राप दिया था, दंड दिया था, जिस वजह से इसका जगह का नाम दंडेश्वर महादेव के नाम से प्रसिद्ध है। ये सबसे बड़ा मंदिर है यहाँ का और यहाँ पर शिवजी लेटी हुई अवस्था में आप देख सकते हैं। फिर जानते हैं यहाँ की कथा पुजारी से। ओम नमः शिवाय। पुजारी जी जरा आप कथा बताएंगे यहाँ की क्या है? ये है दंडेश्वर मंदिर। अच्छा। ये प्राचीन मंदिर है। बताते हैं ये कत्यूरी राजाओं ने बनाया इसको। अच्छा। हाँ जी। और यहाँ पर शिव जी भगवान लेटे हुए अवस्था में है। अच्छा। शंकर भगवान जो है जी लेटे हुए अवस्था में है। अच्छा। बताते हैं किसी ऋषि मुनि ने शिव जी को श्राप दिया था, बचपन में श्राप दिया था। अच्छा जी। इसलिए यहाँ का नाम दंडेश्वर पड़ा है। अच्छा। हाँ जी। और ये कितना पुराना मंदिर है, कुछ इसका अनुमान? ये 10वीं-11वीं शताब्दी का बना हुआ है, बताते हैं। अच्छा जी। हाँ, 10वीं-11वीं शताब्दी का बना हुआ। अच्छा। फ्रेंड्स, ये शिव जी है यहाँ पर लेटी हुई अवस्था के अंदर। जैसा कि पंडित जी ने बताया, इनको ऋषि मुनियों ने श्राप दिया था, इसलिए इस जगह का नाम दंडेश्वर पड़ा है। सामने नाग देवता है। हे शंभू
शंभू कैलाशपति, हे शंभू उमापति, नीलकंठ महादेव शशि शेखर वामदेव, विष्णु वल्लभ भक्त वत्सल हर हर महादेव, नीलकंठ महादेव शशि शेखर वामदेव, विष्णु वल्लभ भक्त वत्सल हर हर महादेव, हे शंभू कैलाशपति, हे शंभू उमापति। जलाया ना संभव शेयर करूँगा ना। महादेव करते हम शुक्रिया, उमानाथ करते हम शुक्रिया, महादेव करते हम शुक्रिया, उमानाथ करते हम शुक्रिया, वंदन नमन शुक्रिया, वंदन नमन शुक्रिया, वंदन मेरे बाबा शुक्रिया, भोले मेरे बाबा शुक्रिया। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, हर हर महादेव, जय महाकाल। आज इस YouTube के चैनल के माध्यम से समस्त पूरे संसार को हम लोग दिखाना चाह रहे हैं। इस क्षेत्र में, इस अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट जो अल्मोड़ा ज़िला है और उसका जो जागेश्वर क्षेत्र है, उस जागेश्वर क्षेत्र में 125 मंदिरों का समूह है, जिनमें 108 भगवान शंकर जी के लिंग हैं, बाकी अन्य देवताओं की मूर्तियाँ हैं, अनेक अनेक शक्तियों में विराजमान है, अनेक हर शिवलिंग में शक्ति विराजमान है। यहाँ पर ऐसी कहने का मतलब कि पावरफुल ये जगह है, जिस जगह से करंट, कहने का मतलब करंट हमें लगता है आज पहुँचते ही, जिससे रोग का नाश होता है। तो भगवान समस्त आज इस महाशिवरात्रि के पावन पर्व में YouTube के चैनल के माध्यम से आप लोगों को दिखाया जा रहा है और दर्शन कराते हैं। ये 1300 वर्ष पूर्व पुनः निर्माण हुआ। इसका पहले बताया जाता था कि काष्ठ निर्मित है। शालिवाहन चंद राजाओं ने इन पर पुनः निर्माण किया
पहले से ऐसा होता था कि कोई मनोकामना पूर्ण होने के बाद जैसे हम लोग आज घंटी लाते हैं, शंख लाते हैं, थाली लाते हैं, पराल लाते हैं, दरी लाते हैं भगवान को चढ़ाने के लिए, पहले ये सुविधाएं नहीं थी। तो राजाओं का समय था, वो लोग जब युद्ध करने के लिए जाते थे उससे पहले मनोत्या मांगे जाते थे, अगर हम जीत गए तो एक मंदिर बनवा देंगे। इसी प्रकार से वो जीतते आए, छोटे छोटे मंदिर बने, 125 मंदिरों का समूह है। जो ये बाकी मुख्य यहाँ पे 5 मंदिर हैं। सर्वप्रथम जागेश्वर महाराज जी, महामृत्युंजय जी, पार्वती माता, कुबेर महाराज जी, बाहर जाके हैं केदारनाथ जी, हनुमान जी का भी यहाँ मंदिर है, और कमल कुंड भी है। यहाँ पर लवकुश भी आए थे, सप्तऋषि ने भी यहाँ पर तपस्या की, उनकी तपस्थली रही हुई है, इसलिए भी यह जगह पावरफुल है। आदिगुरु शंकराचार्य जी भी यहाँ पर आए, उन्होंने यहाँ पर तपस्या की। मार्कंडेय ऋषि ने 12 वर्षीय आयु में मोक्ष पाया था। और लवकुश, कुंभकर्ण, रावण, उनका भी यहाँ पर वर्णन आता है लिंग पुराण मास खंड में। तो बताया जाता है, सर्वप्रथम हम चलेंगे मंदिर की ओर। उससे पहले मैं बता दूं कि मंदिर कितने शक्तिपीठ है। आज विशेष महाशिवरात्रि है, इस महाशिवरात्रि के पावन पर्व में सभी भक्त लोग आए हुए हैं। आज यहाँ पर भगवान का पूजन होता है, जलाभिषेक, रुद्राभिषेक और महामृत्युंजय जाप, काल सर्पदोष की भी पूजा होती है। आज ऐसा विशेष दिन है, निसंतान औरतें जो होती हैं वो पुत्र प्राप्ति के लिए पूरी रात खड़ी रहती हैं, जैसे महामृत्युंजय भगवान शिव जी के अंदर, और ठीक साल भर में पुत्र लेके यहाँ पर आते हैं। ये भी आज साक्षात है, गारंटी के साथ है, 100%। कोई स्टाम्प लाए तो भी हम उसमें भी उसको साक्षी कर सकते हैं। कहने का मतलब है काफ़ी शक्तिपीठ है। और तो विशेष महाशिवरात्रि के इस पावन पर्व में काफ़ी भक्त लोग यहाँ पर आए हुए हैं और दर्शन पूजा इत्यादि करते हैं। सुबह 4 बजे से मंदिर खुला हुआ है। यहाँ नित्य 4 टाइम की पूजा होती है। सुबह प्रातःकाल 4 बजे भगवान को जगाया जाता है, उसमें पूजा होती है, श्रृंगार होता है। फिर दिन में दाल चावल का भोग लगता है। उसके बाद फिर शाम को शयन आरती होती है। उसके बाद चौथी जो पहर की पूजा होती है वो 11 साढ़े 11 से होती है शुरू, और 12-1-2 बजे तक चलती है। उसमें ये रोज हम लोग और सभी भक्त लोग 108 नाम से पूजा करते हैं। आज का दिन विशेष यह है, 1008 नामों से यहाँ पर भगवान शंकर की पूजा होती है और साक्षात भगवान के दर्शन होते हैं हर मनुष्य को, हर प्राणी को। इस क्षेत्र में आके, इस जगह पर आके तो भगवान से हम प्रार्थना ही करते हैं पूरे संसार का कल्याण हो, इस कोरोना काल बीमारी का बहुत जड़ से खत्म हो और पूरे समस्त संसार में विद्या, बुद्धि, सुख, शांति, धन, लक्ष्मी, पुत्र पौत्र, ऐश्वर्य भरा रहे। अब इस YouTube चैनल के माध्यम से हम चलते हैं सर्वप्रथम भगवान जागेश्वर जागन्नाथ जी को प्रणाम करते हुए महामृत्युंजय मंदिर में। जय श्री कृष्ण। तो जैसा कि बताया, भगवान शंकर यहाँ पे विराजमान हैं। मंदिरों के बारे में, हवन कुंड के बारे में और रुद्राभिषेक भी हमने यहाँ पे किया। अब चलते हैं इसी तपस्थली में, इस तपोभूमि में भगवान शंकर जी की जब सप्तऋषि ने यहाँ पर तपस्या की तो वो बताया जाता है कि वो ऋषि जो है आज भी पेड़ों के रूप में जो है यहाँ पर जो है साक्षात्कार में हैं। और एक यहाँ पर अर्धनारीश्वर का पेड़ है, भगवान शिव और माँ पार्वती के रूप में। ये पेड़ जो 700 वर्ष पुराना पेड़ बताया जाता है। ऐसा मान्यता है कि इस पेड़ को प्रणाम करने से ही समस्त रोगों का निवारण हो जाता है, धन धान्य, सुख शांति, ऐश्वर्य संपदा प्राप्त होती है। तो 700 वर्ष पुराना यह पेड़ है। इस पेड़ में भगवान शिव और पार्वती विराजमान हैं। नीचे से एक और ऊपर जाके जो है 2 हो रखे हैं। तो भगवान शिव और पार्वती का रूप बताया जाता है। ये समस्त जनता के कल्याण के लिए है। इस पेड़ में सभी लोग प्रणाम करते हैं आके, और ये हम आपको इस चैनल के माध्यम से बता रहे हैं। और आगे आप चलते हैं, केदारनाथ महाराज भी यहाँ पे विराजमान हैं, जो केदारनाथ का ही स्वरूप है। उनके मंदिर में चलेंगे और सब छोटे छोटे 125 यहाँ मंदिर का समूह है। 108 शिवलिंग इनमें बने हुए हैं और भगवान केदारनाथ अर्धनारीश्वर और भगवान जागेश्वर भी यहाँ पर ज्योतिर्लिंग विराजमान हैं। वहाँ भी आपको ले चलते हैं।
केदारेश्वर भगवान जी जो केदारनाथ जी विराजमान हैं, उनका यह मंदिर है। शक्तिपीठ के उसी रूप में जो केदारनाथ बद्रीनाथ में विराजमान है, वही शक्ति यहाँ पर भी है। ये शक्तिपीठ उनके आपको हम दर्शन कराते हैं। भगवान केदारनाथ जी सबके कृपा दृष्टि बनाए रखे। आपको आगे को ले चलते हैं नागेश्वर दारुकावने मंदिर की ओर, जो शिवलिंग भगवान शिव और माँ पार्वती के रूप में विराजमान हैं। तो अष्टम ज्योतिर्लिंग जागेश्वर जी महाराज विराजमान हैं। ज्योतिर्लिंग जागेश्वर मंदिर जो साक्षात शक्ति माँ पार्वती और शिव विराजमान हैं। भगवान शक्ति की काफ़ी यहाँ पर पावरफुल ये स्थान है, जहाँ पर हम लोगों को सभी कुछ प्राप्त होता है। तो भगवान ज्योतिर्लिंग जागेश्वर विराजमान हैं, जो अष्टम ज्योतिर्लिंग माने जाते हैं, नागेश्वर दारुकावने इस नाम से। और इस मंदिर परिसर में सभी आज इस महाशिवरात्रि के पावन पर्व में दर्शनार्थी आए हुए हैं, दर्शन कर रहे हैं और पूजा अर्चना हो रही है, दर्शन कर रहे हैं। अभी यहाँ पर भी 4 टाइम की पूजा होती है। सुबह भगवान जी की आरती होती है, उसके बाद दिन में दाल चावल का भोग लगता है, फिर शाम को शयन आरती होती है 6 से 7 बजे, और शाम को जो रात को आज पूजन होगा, विशेष पूजन 1008 नाम से, वो रात को 10 साढ़े 10 बजे से 12-1 बजे तक चलेगी। और भगवान जागेश्वर यहाँ पर साक्षात विराजमान है। मैं प्रणाम करता हूँ उनको, भगवान ज्योतिर्लिंग जागेश्वर को। हे शंभू कैलाशपति, हे शंभू उमापति, हे शंभू कैलाशपति, हे शंभू उमापति, नीलकंठ महादेव, शशि शेखर वामदेव, विष्णु वल्लभ भक्त वत्सल हर हर महादेव, नीलकंठ महादेव, शशि शेखर वामदेव, विष्णु वल्लभ भक्त वत्सल हर हर महादेव, हे शंभू कैलाशपति, हे शंभू उमापति। तो यहाँ पर कमल कुंड है, लव कुश ने यहाँ पर यज्ञ किया हुआ है। तब से जो है आज भी यहाँ कमल खिलते हैं। कमल के पत्ते, जैसे गर्मी शुरू होती है तो कमल का पुष्प फूल जो है ऊपर आ जाते हैं, अभी पत्ते हैं इसमें। और आगे जटागंगा है, जो पार्थिव पूजन होता है, शिवार्चन जो करते हैं, उसके बाद उनका विसर्जन जो होता है। तो पार्थिव पूजा अनेक रूपों में की जाती है, अनेक सामग्री से, जैसे जिसको हम कहेंगे पहले मिट्टी से बनाए जाते हैं, वो सभी मनोकामना पूर्ण करने के लिए होता है। और मक्खन के होते हैं, वो लक्ष्मी प्राप्ति के लिए होता है। उनके 108, 1100 जैसे सामर्थ्य हो, 2100, 5100, 108, 1.25 लाख तक शिवलिंग बनते हैं छोटे छोटे। और गोबर के होती है रोग नाश के लिए, और नमक के शत्रु नाश के लिए होते हैं। वैसे हम लोग उसको करवाते नहीं, वो कमी होती है। और मक्खन की लक्ष्मी प्राप्ति के लिए एक साठी चावल होता है, उसके आटे की जो है पुत्र प्राप्ति के लिए होती है। विशेष मनोकामनाओं में यहाँ पूजन किया जाता है। उसके बाद उन शिवलिंगों को छोटे छोटे बना करके इकट्ठा करके उनका पूजन होता है रुद्राभिषेक की तरह, और उसके बाद उनको विसर्जन किया जाता है आगे जटागंगा में। ये गंगा बहती है, जटागंगा बह रही है। और कमल कुंड, अब इसमें कमल खिलते हैं। आगे हम चलते हैं हनुमान जी में, दक्षिण मुखी हनुमान जी विराजमान है। उसके बाद माँ पार्वती पुष्टि माता में ओम त्र्यंबक। तो माँ गंगा भी यहाँ पर विराजमान है, साक्षात भगवान के चरणों पे पास। ऐसा बताया जाता है ये जटा गंगा के नाम से जानी जाती है, भगवान शंकर के जटाओं से बहने वाली। और इसका जो जल है, जैसे इस जल के छींटे डालने से समस्त रोगों का निवारण होता है। और यहाँ पर जो पार्थिव पूजन होता है, उसके बाद उन पार्थिवों का विसर्जन इस गंगा में होता है, इस गंगा मैया में। और
यही एक गंगा माता हमारे जो पृथ्वी लोक में है, विराजमान है, समस्त हमारे कल्याण के लिए। और इसी गंगा जल से भगवान को स्नान किया जाता है। भगवान की जो सफाई होती है, पूजन के श्रृंगार के बाद फिर सफाई करनी पड़ती है, उसके बाद फिर नया श्रृंगार होता है, उसकी सफाई के बाद यहीं से जल जाता है। आगे चलते हैं गंगा जी को प्रणाम करते हुए हनुमान जी मंदिर में। और यहाँ नवदुर्गा माता का भी मंदिर है, अन्नपूर्णा मैया का भी मंदिर है। समस्त देवी देवताओं की शक्ति मेरा विराजमान है। नवदुर्गा माता जी का मंदिर है जो 9 रूपों में यहाँ विराजमान है। शक्तिपीठ प्रथमम शैलपुत्री जो, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कुष्मांडिति, चतुर्थकम पंचमम स्कंद मातेति, षष्ठम कात्यायनीति, सप्तमम कालरात्रिति, महागौरीति, चाष्टमम माँ नवदुर्गा के रूप में विराजमान है। और जो समस्त कल्याण के लिए, हमारे स्वास्थ्य में वृद्धि के लिए, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए जो सहयोग और शक्ति हमें प्रदान करती है, उनको हम कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। आगे चलते हैं अन्नपूर्णा मैया। तो इस देवदार के पेड़ में भगवान गणेश जी भी, जो सिद्धि विनायक जी विराजमान हैं, आप साक्षात दर्शन कर सकते हैं। उनका सूंड, उनकी आँख और उनकी जो है शक्ति और प्रतिमा विराजमान है, वो भी हमें सिद्धि के दाता हैं, विघ्नों का हरण करते हैं। और गणेश जी हमारी जो हमेशा रक्षा करते हैं, उनको भी मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। इसे देवदार के वन में और ऋषि मुनियों के, सप्तऋषियों के रूप में सभी पेड़ विराजमान हैं। ये जाते हैं, ऐसा मानता है कोई अगर इनको काटने की कोशिश करता है तो उसका अहित होता है, उसको नुकसान पहुंचता है, इसलिए इन पेड़ों का हमेशा ऐसे ही रहते हैं। जैसे हनुमान, दक्षिण मुखी हनुमान जी का मंदिर है। भगवान हनुमान जी को हम प्रणाम करते हैं, जो हमारी रक्षा करते हैं, हमारी गाड़ियों की भी रक्षा करते हैं, हमारे व्यापार कारोबार में सफलता और उत्तीर्ण, दिनों दिन हमारा जो है हमारे धन बढ़ते रहता है। और मनोजो अम्मार्तुल्य वेगम जितेंद्रिय बुद्धिमताम वरिष्ठम वातात्मजम्बा निरुद्ध मुख्यम श्री रामदूतम संप्रवृत्ति। उन हनुमान जी को मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। उनके जो है आशीर्वाद उनका पूरे संसार में मिलता रहे। आगे चलते हैं। पुष्टि मैया की तो जिस अंगुली में बिच्छू पहनते हैं, वो दाहिने पैर की अंगुली गिरी यहाँ पर, तो शक्तिपीठ में माना गया है। 3 टाइम पूजा होती है, सुबह शाम और दिन में भोग पूजा। सुबह प्रातः पूजा आँखों में पट्टी बांध करके दरवाजे बंद करके की जाती है। और फिर वस्त्र पहनाए जाते हैं, वस्त्र उतार के स्नान करा करके उसके बाद फिर वस्त्र पहनाए जाते हैं। तब आँखों की पट्टी उतार करके तब आरती की जाती है माँ की। और दिन में भोग पूजा की जाती है, उसमें दाल चावल का भोग लगता है। और शाम को आरती की जाती है 5:30 बजे के आसपास। है। यहाँ शिव मंदिर से बताया जाता है कि शिव जी की पूजा करने के बाद ये बटुक भैरव का मंदिर है। बटुक भैरव में पूजा ज़रूरी होती है। और ये भैरव यहाँ पर मनोकामना पूर्ण करने वाले भैरव हैं, इसको तो बहुत बड़े मानते हैं। और ये भैरव जी जो हैं बाल रूप से हैं, बटुक भैरव हैं। और ये हमारे जागेश्वर में सबसे प्राचीन मंदिर से जब से बने हुए हैं तभी से इनकी स्थापना की हुई है बटुक भैरव की। ये प्राचीन कुबेर जी का मंदिर है। ये प्राचीन कुबेर जी का मंदिर है, जो कि कहा जाता है कि पूरे विश्व में एक ही मंदिर है। यहाँ कुबेर जी भगवान शंकर जी, विष्णु जी शक्ति रूप में एक मुखी शिवलिंग पे विराजमान है। और यहाँ जो मंदिर का निर्माण किया गया था 8वीं शताब्दी में पुनः निर्माण किया गया है मंदिर के बाहर के स्ट्रक्चर का, जो आप ये देख रहे हैं। इसका निर्माण जो है 8वीं शताब्दी में राजा कतुरी राजाओं द्वारा किया गया है। बाकी जो अंदर की मूर्ति है, शिवलिंग है, वो अनादिकाल से विराजमान है। उनके बारे में इस प्रकार की कोई जानकारी आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के पास भी नहीं है। हे शंभू कैलाशपति, हे शंभू उमापति, हे शंभू कैलाशपति, हे
शशि शेखर वामदेव विष्णु वल्लभ भक्त वत्सल हर हर महादेव नीलकंठ महादेव शशि शेखर वामदेव विष्णु वल्लभ भक्त वत्सल हर हर महादेव हे शंभू कैलाशपति हे शंभू उमापति महादेव करते हम शुक्रिया उमानाथ करते हम शुक्रिया महादेव करते हम शुक्रिया उमानाथ करते हम शुक्रिया वंदन नमन शुक्रिया वंदन नमन शुक्रिया वंदन मेरे बाबा शुक्रिया भोले मेरे बाबा शुक्रिया हे शंभू कैलाशपति हे शंभू उमापति हे शंभू कैलाशपति हे शंभू उमापति नीलकंठ महादेव शशि शेखर वामदेव विष्णु वल्लभ भक्त वत्सल हर हर महादेव नीलकंठ महादेव शशि शेखर वामदेव विष्णु वल्लभ भक्त वत्सल हर हर महादेव हे शंभू कैलाशपति हे शंभू उमापति महादेव करते हम शुक्रिया उमानाथ करते हम शुक्रिया महादेव करते हम शुक्रिया उमानाथ करते थोड़ा सा स्थान दीजिएगा। धन्यवाद। भीड़ पे मत बैठ जाना। अशी तो 2.5 मिनिट तभी आपकी होगी जब खड़े तो हम डाली में यार कुछ बाद में दे रहा हूँ। टीका लगा के बैठी टीका लगा रखा है। कहाँ बैठी है पंडित जी वो? सफाई हो रही है। नहीं वो कहाँ है जो हमारे यहाँ नहीं है मैं पहचान नहीं पाई।
खड़े होके लिए अभी खड़ा ही रहना पड़ेगा, अगर बैठ के लेते तो फिर बैठना जानी थी ना तरीका है क्या। ईश्वर दर्शन करने के बाद अब हम आए हैं वृद्ध जागेश्वर। आइए अंदर मंदिर में चलते हैं। जल्दीबाजी में वृद्ध जागेश्वर में यहाँ पर विष्णु भगवान ने शिव रूपी वृद्ध अवस्था में दर्शन दिए हैं। इस मंदिर के अंदर तो कुबेर देवता का मंदिर और बटुक भैरव माँ का भी मंदिर है और साथ में माँ काली का भी मंदिर है। यहाँ पर ज़्यादातर सारे मंदिर शिवलिंग रूप में ही बने हुए हैं। हे शंभू कैलाशपति, हे शंभू उमापति, हे शंभू कैलाशपति, हे शंभू उमापति, नीलकंठ महादेव शशि शेखर वामदेव, विष्णु वल्लभ भक्त वत्सल हर हर महादेव, नीलकंठ महादेव शशि शेखर वामदेव, विष्णु वल्लभ भक्त वत्सल हर हर महादेव, हे शंभू पंडित जी क्या कथा है यहाँ की, थोड़ा बताएंगे? कथा क्या है यहाँ की, बताएंगे थोड़ा? यहाँ पर जो है ये शिवलिंग जो है विष्णु रूपी है। अच्छा। ये स्वयंभू है। अच्छा। ये जो शिवलिंग है ये स्वयंभू है, विष्णु रूपी। यहाँ पर वृद्धावस्था में भोले विष्णु भगवान ने दर्शन दिए थे वृद्धावस्था में, इसलिए इसको वृद्ध जागेश्वर कहते हैं। और ये 7वीं 8वीं सदी के मंदिर बने हुए हैं। अच्छा। ये क्या है? ये शालिग्राम है। शालिग्राम। जो है 7वीं सदी का बताया जाता है, 7वीं सदी में बना हुआ। तो चंद्रवंशी राजा दीपचंद उन्होंने उनको वृद्ध रूप में विष्णु भगवान ने दर्शन दिए थे यहाँ पर, तो इसलिए तो उन्होंने एक प्रतिज्ञा की थी। तो अपने दलबल के साथ नेपाल जा रहे थे अपना युद्ध के लिए, क्योंकि पहले राजाओं का तो युद्ध ही चलता था। तो उन्होंने यहाँ पर रात्रि विश्राम किया, तो यहाँ पर उनको दिखा कि विष्णु भगवान ने साक्षात वृद्ध रूप में दर्शन दिए थे। तो उन्होंने उनको आशीर्वाद दिया था, तो विजयी होके आए, तो उन्होंने मंदिर का निर्माण किया। तो उसके बाद ये यहाँ पर जो है स्वयंभू है शिवलिंग।
तो विष्णु रूपी माना जाता है। तो यहाँ मालपुए का प्रतिदिन भोग लगता है। सुबह प्रातः पूजा होती है, दिन को भोग लगता है और रात्रि शाम को आरती होती है। तो तब से ये आज तक ये मंदिर की का बराबर कार्यक्रम चलता रहा। हाँ जी, ये जो कुबेर देवता है सामने से, ये भी लिंग रूप में ही है। यहाँ पर कोई भी मंदिर, जो भी जितने भी मंदिर हैं सारे लिंग रूप में हैं। तो ये कुबेर देवता है। वैसे इनको मांडेश्वर नाम से भी बोला जाता था। पुराना नाम जो है मांडेश्वर है, लेकिन आज के समाज में प्रचलित नाम कुबेर देवता कहते हैं। तो ये धन के देवता कहे जाते हैं जी। तो हाँ, दूसरी बात मैं बताना चाह रहा था, महाशिवरात्रि को यहाँ पर रात्रि जागरण होता है। बहुत लोग यहाँ पर भजन कीर्तन रात भर करते हैं। और जो निसंतान औरतें होती है, जिनकी संतानें नहीं होती है, तो वो रात्रि जागरण करते हैं। रात को दिया जला के वो खड़ी रहती हैं, तो पूरी रात तपस्या करती है। तो उनको वर देते हैं विष्णु भगवान। तो बाबा जी उनको वर देते हैं, उनको उनकी प्रार्थना सुनते हैं। तो ये प्रमाणित है, इसके प्रमाण मिलते हैं। तो पूरी रात जागरण करते हैं। दूसरे दिन नहा धो के वो जल चढ़ा के अपना वापस घर को जाते हैं। तो सारे भक्त लोग रात भर जागरण करते हैं यहाँ पर। अच्छा। हाँ जी। और पार्थिव पूजा यहाँ पर, ये सामने आप देख ही रहे हैं, पार्थिव पूजा चल रही। तो यहाँ पर पार्थिव पूजा, जाप, महामृत्युंजय का जाप और अन्य प्रकार के जाप, वो सारे काम यहाँ पर होते हैं। तो उसका विशेष फल यहाँ का होता है, क्योंकि ये एक प्रकार से वृद्ध रूपी है। वृद्ध रूप में है, तो ये बूढ़े लोग जो है वो तो आशीर्वाद देते हैं, तो इनसे आशीर्वाद लेते हैं लोग। हाँ जी। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। शंभू उमापति महादेव करते हम शुक्रिया, उमानाथ करते हम शुक्रिया, महादेव करते हम शुक्रिया। आज हमें उत्तराखंड के अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट के चितई जगह पे, ये अल्मोड़ा सिटी से सिर्फ 8 किलोमीटर की दूरी पे है। चितई के अंदर यहाँ पे गोलू देवता का मंदिर है। बहुत ही सुंदर मंदिर है और ऐसा मानना चाहता है कि जो भी अपनी इच्छा यहाँ पर आके मानता है, गोलू देवता उनकी इच्छा जरूर पूरी करते हैं। तो आइए चलते हैं मंदिर के अंदर। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, मंदिर में लाखों घंटियां बंधी हुई है। ऐसी मान्यता है कि जो भी यहाँ पे अपनी इच्छा कागज पे लिख के गोलू देवता के सामने रखता है, उनकी इच्छा जरूर पूरी होती है। और जब भी उनकी इच्छा पूरी होती है तो वो वापस दर्शन करने आते हैं और अपनी घंटी यहाँ पर बांध के जाते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे लाखों लेटर जो अपनी भक्त आते हैं, अपनी इच्छा यहाँ पे लिख के बांध के डोरे से जाते हैं चुन्नी के साथ, और गोलू देवता उनकी जरूर इच्छा पूरी करता है।
आइए कराते हैं आपको गोलू देवता के दर्शन। गोलू देवता को न्याय का देवता भी कहा जाता है और ये यहाँ के उत्तराखंड के पहाड़ के देवता हैं। ये मंदिर बहुत ही शांत जगह स्थित है। आइए आपको अब मंदिर से बाहर का नज़ारा दिखाते हैं। ये हवन कुंड है। लोग आकर के अपनी जब इच्छा पूरी हो जाती है तो यहाँ पर आके हवन करते हैं और साधु महात्मा लोग भी यहाँ पर आकर के हवन यज्ञ करते हैं। ये दुर्गा जी का मंदिर है। ये पेड़ जैसा कि आप देख सकते हैं नीचे से एक है और ऊपर जाके दो हिस्सों में बंट जाता है। ये अर्धनारीश्वर पेड़ कहा जाता है। इसका एक हिस्सा माँ पार्वती का और एक हिस्सा शिव जी का है। कई हजारों साल से ये पेड़ यहीं पे मंदिर की शोभा बढ़ा रहा है।
अगर आप उत्तराखंड में कभी भी अल्मोड़ा आते हैं तो अल्मोड़ा से सिर्फ 8 किलोमीटर दूर ये चितई मंदिर है और यहाँ पर ज़रूर आए और एक पेपर पे अपनी जो भी मनोकामना है वो पूरी करने के लिए यहाँ पर अवश्य धागे में बांध के जाएं। गोलू देवता अवश्य आपकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। जय गोलू देवता। आप कभी भी यहाँ पर आते हैं चितई तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे घंटियों की दुकानें कई सारी आपको मिल जाएगी और आप यहाँ से भी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी घंटी खरीद सकते हैं और मंदिर में लगा सकते हैं गोलू देवता के मंदिर में।
सुर महात्रयाय ओम देवासुर सेनाध्यक्षाय ओम दर्शये विश्वाय सर्वदमनाय व्याघ्राय आत्मसंभवाय विद्याय अमराय विबुधाय सर्वदेवाय शोभनाय अप्याय निर्दशगाय ओम संगिणे ओम राजराज्याय ओम सुरगणाय ओम वासाय केतवे ओम पक्षाय ओम काष्ठाय विश्वक्षेत्राय आद्य निर्गम्याय अव्यक्ताय ओम मात्रे प्रजाद्वाराय निर्वाणाय ओम परागतये ओम देवाय देवासुर गणपतये देवासुर प्रदाय शुचये देवासुर पारणाय ओम अचित्याय देव सहाय ओम उद्भिने ओम वीरजाय अजायत